मनुष्य का जीवन केवल तर्क और बुद्धि पर नहीं चलता, बल्कि उसकी जड़ें उसकी भावनाओं में गहराई तक जुड़ी होती हैं, और यही भावनाएं उसे एक जीवित, अनुभवशील और अर्थपूर्ण अस्तित्व प्रदान करती हैं। लेकिन यही भावनाएं कई बार उसके लिए बंधन भी बन जाती हैं, और जब मनुष्य अपनी भावनाओं के प्रवाह में इतना बह जाता है कि वह अपनी चेतना, विवेक और संतुलन खो देता है, तब वही भावनाएं उसकी कमजोरी बन जाती हैं। इसी स्थिति को समझाने के लिए आचार्य रजनीश ओशो ने कई बार अपने प्रवचनों में कहा कि मनुष्य का असली संकट यह नहीं है कि वह भावुक है, बल्कि यह है कि वह अपनी भावनाओं का स्वामी नहीं, बल्कि उनका दास बन गया है। जब व्यक्ति प्रेम करता है तो वह उसमें डूब जाता है, जब वह क्रोधित होता है तो उसमें खो जाता है, जब वह दुखी होता है तो वह पूरी तरह उस दुख में डूब जाता है, और यही डूबना उसे अपनी आत्मा से दूर कर देता है। गीता दीपोत्सव के संदर्भ में ओशो ने यह स्पष्ट किया कि भगवान श्री कृष्ण का संदेश यही था कि जीवन में संतुलन जरूरी है, न तो भावनाओं को दबाना चाहिए और न ही उनमें पूरी तरह बह जाना चाहिए, बल्कि उन्हें समझना चाहिए, देखना चाहिए और उनके साक्षी बनना चाहिए, क्योंकि जब तक मनुष्य भावनाओं में बहता रहेगा, तब तक वह अपने भीतर की स्वतंत्रता को अनुभव नहीं कर सकता। भावनाओं में बहने वाला व्यक्ति अक्सर बाहरी परिस्थितियों का गुलाम बन जाता है। यदि कोई उसकी प्रशंसा कर दे तो वह खुश हो जाता है, यदि कोई आलोचना कर दे तो वह दुखी हो जाता है। इस प्रकार उसका पूरा जीवन दूसरों के शब्दों और व्यवहार पर निर्भर हो जाता है, और यही निर्भरता उसे कमजोर बनाती है। ओशो कहते हैं कि सच्ची स्वतंत्रता तभी संभव है जब मनुष्य अपने भीतर इतना जागरूक हो जाए कि वह अपनी भावनाओं को देख सके, लेकिन उनसे प्रभावित न हो। जैसे कोई व्यक्ति नदी के किनारे खड़ा होकर नदी को बहते हुए देखता है, वैसे ही उसे अपने भीतर की भावनाओं को देखना चाहिए, लेकिन उनके साथ बहना नहीं चाहिए। यही ध्यान की शुरुआत है, यही आत्मज्ञान की दिशा है, और यही गीता का मूल संदेश भी है कि कर्म करो, भावनाओं को समझो, लेकिन उनसे बंधो मत, क्योंकि बंधन ही दुख का कारण है। और जब व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है, तब वह धीरे धीरे भावनाओं के तूफान से बाहर निकलने लगता है और एक शांत, स्थिर और संतुलित जीवन की ओर बढ़ता है। ओशो का दर्शन हमेशा इस बात पर जोर देता है कि मनुष्य को अपने भीतर झांकना चाहिए और अपने हर अनुभव को पूरी जागरूकता के साथ देखना चाहिए, चाहे वह अनुभव खुशी का हो या दुख का, प्रेम का हो या घृणा का, क्योंकि जब तक व्यक्ति अपने अनुभवों को समझता नहीं, तब तक वह उनसे मुक्त नहीं हो सकता। ओशो कहते हैं कि भावनाएं अपने आप में गलत नहीं हैं, वे जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा हैं। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब हम उन्हें बिना समझे, बिना जागरूकता के जीने लगते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति क्रोधित होता है और वह उस क्रोध को बिना समझे व्यक्त कर देता है, तो वह अपने और दूसरों के लिए दुख का कारण बनता है। लेकिन यदि वही व्यक्ति अपने क्रोध को देखे, उसे समझे और यह जाने कि वह क्यों उत्पन्न हुआ, तो वह धीरे धीरे उस पर नियंत्रण पा सकता है। गीता दीपोत्सव में ओशो ने इस बात को बहुत सरल तरीके से समझाया कि जीवन एक खेल की तरह है, और यदि हम इसे बहुत गंभीरता से लेते हैं तो हम उसमें उलझ जाते हैं। लेकिन यदि हम इसे एक खेल की तरह जीते हैं तो हम उसमें आनंद भी ले सकते हैं और उससे सीख भी सकते हैं। भावनाओं के संदर्भ में भी यही बात लागू होती है। यदि हम हर भावना को बहुत गंभीरता से लेते हैं तो हम उसमें फंस जाते हैं, लेकिन यदि हम उसे एक अनुभव के रूप में देखते हैं तो हम उससे सीख सकते हैं। ओशो का मानना है कि ध्यान ही वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी भावनाओं से ऊपर उठ सकते हैं। ध्यान का अर्थ है अपने भीतर जागरूक होना, अपने विचारों और भावनाओं को देखना बिना किसी प्रतिक्रिया के। जब हम ऐसा करते हैं तो धीरे धीरे हमारे भीतर एक दूरी बनती है, एक साक्षी भाव उत्पन्न होता है, और यही साक्षी भाव हमें भावनाओं के बंधन से मुक्त करता है। इस अवस्था में व्यक्ति न तो अत्यधिक खुश होता है और न ही अत्यधिक दुखी, बल्कि वह एक स्थिर, शांत और संतुलित स्थिति में रहता है। यही वह अवस्था है जिसे गीता में स्थित प्रज्ञ कहा गया है, और ओशो ने इसी अवस्था को जीवन का लक्ष्य बताया है, क्योंकि यही वह अवस्था है जहां व्यक्ति वास्तव में स्वतंत्र होता है,
जहां वह बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता और जहां वह अपने भीतर की शांति और आनंद को अनुभव करता है। भगवद गीता का मूल संदेश यही है कि मनुष्य को अपने कर्म करते हुए भी अपने भीतर संतुलन बनाए रखना चाहिए, और यह संतुलन तभी संभव है जब वह अपनी भावनाओं के प्रभाव से मुक्त हो सके। गीता में अर्जुन का उदाहरण इसी बात को स्पष्ट करता है। जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा होता है और अपने ही संबंधियों को सामने देखता है तो वह भावनाओं में बह जाता है, उसका मन भ्रमित हो जाता है और वह अपने कर्तव्य से पीछे हटने लगता है। यही स्थिति आज के मनुष्य की भी है। जब वह किसी कठिन परिस्थिति का सामना करता है तो वह भावनाओं में उलझ जाता है और सही निर्णय लेने में असमर्थ हो जाता है। श्री कृष्ण अर्जुन को यही सिखाते हैं कि भावनाओं में बहना समाधान नहीं है, बल्कि जागरूकता और समझ के साथ अपने कर्तव्य का पालन करना ही सही मार्ग है। ओशो ने गीता की इस शिक्षा को आधुनिक जीवन के संदर्भ में समझाया और कहा कि आज का मनुष्य भी अर्जुन की तरह ही है। वह हर छोटी बड़ी परिस्थिति में भावनाओं में उलझ जाता है, कभी प्रेम में, कभी भय में, कभी क्रोध में, और इसी कारण वह अपने जीवन का सही दिशा नहीं तय कर पाता। ओशो कहते हैं कि गीता का संदेश केवल युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हर व्यक्ति के जीवन पर लागू होता है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने भीतर एक युद्ध लड़ रहा है, अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं के बीच, और इस युद्ध में जीतने के लिए उसे अपने भीतर की जागरूकता को विकसित करना होगा। जब व्यक्ति जागरूक होता है तो वह अपने विचारों और भावनाओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है, और तब वह उनके द्वारा नियंत्रित नहीं होता, बल्कि स्वयं उनका नियंत्रण करता है। यही आत्मज्ञान है, यही मुक्ति है, और यही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। जब व्यक्ति इस अवस्था को प्राप्त कर लेता है तब वह जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखता है। वह हर परिस्थिति को स्वीकार करता है और उसमें सीखने का अवसर खोजता है। वह न तो अतीत में उलझता है और न ही भविष्य की चिंता करता है, बल्कि वर्तमान में जीता है, और यही वर्तमान में जीना ही सच्चा जीवन है। अंततः यह समझना आवश्यक है कि भावनाएं हमारे जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन वे हमारे जीवन का नियंत्रण नहीं होनी चाहिए। यदि हम उन्हें समझते हैं, उन्हें स्वीकार करते हैं और उनके प्रति जागरूक रहते हैं, तो वे हमारे लिए एक साधन बन सकती हैं। लेकिन यदि हम उनमें बह जाते हैं तो वे हमारे लिए बंधन बन जाती हैं। ओशो का संदेश यही है कि जीवन को जागरूकता के साथ जीना चाहिए, हर क्षण को पूरी तरह अनुभव करना चाहिए, लेकिन उसमें खोना नहीं चाहिए। गीता दीपोत्सव के माध्यम से उन्होंने यही सिखाया कि जीवन एक संतुलन है, एक कला है, और इसे सही तरीके से जीने के लिए हमें अपने भीतर की चेतना को विकसित करना होगा। जब हम ऐसा करते हैं तो हम धीरे धीरे अपने भीतर की शांति और आनंद को खोज लेते हैं, और तब हमें बाहरी दुनिया में खुशी खोजने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वह हमारे भीतर ही मौजूद होती है। यही सच्ची स्वतंत्रता है, यही सच्चा आनंद है, और यही वह अवस्था है जहां मनुष्य वास्तव में पूर्ण होता है। आज का मनुष्य बाहरी रूप से जितना विकसित और आधुनिक दिखाई देता है, भीतर से वह उतना ही उलझा हुआ, संवेदनशील और कई बार अस्थिर भी है, क्योंकि आधुनिक जीवन की तेज गति, प्रतिस्पर्धा, सोशल मीडिया का प्रभाव, संबंधों की जटिलता और लगातार बदलती अपेक्षाएं उसे हर क्षण भावनात्मक रूप से प्रभावित करती रहती हैं। और यही वह स्थिति है जहां आचार्य रजनीश ओशो की शिक्षाएं और भी अधिक प्रासंगिक हो जाती हैं, क्योंकि उन्होंने बार बार इस बात पर जोर दिया कि आधुनिक मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या बाहर नहीं, बल्कि उसके भीतर है। वह अपने मन, अपनी भावनाओं और अपनी प्रतिक्रियाओं को समझे बिना ही जीवन जी रहा है, और इसी कारण वह हर छोटी बड़ी बात से प्रभावित हो जाता है। यदि कोई उसे सोशल मीडिया पर अनदेखा कर दे तो वह दुखी हो जाता है, यदि कोई उसकी तारीफ कर दे तो वह अत्यधिक खुश हो जाता है। यानी उसका पूरा भावनात्मक संतुलन बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर हो गया है। यह स्थिति उसे भीतर से कमजोर बनाती है, क्योंकि वह अपनी शक्ति को स्वयं के भीतर खोजने के बजाय दूसरों के व्यवहार में खोजने लगता है। ओशो कहते हैं कि यह एक तरह का मानसिक जाल है,
जिसमें व्यक्ति फंसता चला जाता है और उसे पता भी नहीं चलता कि वह अपनी स्वतंत्रता खो चुका है। गीता के संदर्भ में यदि इसे समझा जाए तो यह वही स्थिति है जब मनुष्य राग और द्वेष के बीच झूलता रहता है, कभी किसी चीज के प्रति अत्यधिक आकर्षण तो कभी किसी चीज के प्रति अत्यधिक घृणा, और यही झूलना उसे स्थिर नहीं होने देता। यही कारण है कि आज के समय में लोग छोटी छोटी बातों पर टूट जाते हैं। तनाव, चिंता और अवसाद जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं क्योंकि उन्होंने अपने भीतर के केंद्र को खो दिया है। वे स्वयं को नहीं जानते। वे केवल अपनी भावनाओं के साथ पहचान बना लेते हैं। यदि वे दुखी हैं तो सोचते हैं कि वे ही दुख हैं। यदि वे क्रोधित हैं तो सोचते हैं कि वे ही क्रोध हैं। जबकि सच्चाई यह है कि वे इन भावनाओं के साक्षी हैं, लेकिन इस साक्षी भाव की समझ के बिना वे अपने ही अनुभवों के कैदी बन जाते हैं। और यही वह बिंदु है जहां ओशो का ध्यान का मार्ग महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ध्यान व्यक्ति को यह सिखाता है कि वह अपने भीतर की हर प्रक्रिया को देखे, बिना किसी निर्णय के, बिना किसी विरोध के। जब व्यक्ति अपने क्रोध को देखता है तो वह धीरे धीरे उससे अलग होने लगता है। जब वह अपने दुख को देखता है तो वह समझने लगता है कि यह केवल एक अनुभव है, स्थायी सत्य नहीं। और जब यह समझ गहरी हो जाती है तो भावनाओं का प्रभाव कम होने लगता है। लेकिन यह प्रक्रिया आसान नहीं है, क्योंकि मनुष्य की आदत होती है कि वह तुरंत प्रतिक्रिया करे। कोई कुछ कहे और वह तुरंत जवाब दे, कोई परिस्थिति आए और वह तुरंत भावुक हो जाए। यह आदत वर्षों से बनी होती है, इसलिए इसे बदलने के लिए धैर्य और अभ्यास की आवश्यकता होती है। ओशो कहते हैं कि व्यक्ति को धीरे धीरे अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव लाने चाहिए, जैसे कि जब भी कोई तीव्र भावना आए तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय कुछ क्षण रुकना, गहरी सांस लेना और उस भावना को देखना। यह छोटा सा अभ्यास धीरे धीरे एक बड़ी जागरूकता में बदल सकता है। इसी तरह अपने दिन में कुछ समय ध्यान के लिए निकालना, अपने विचारों और भावनाओं को शांतिपूर्वक देखना, यह सब व्यक्ति को भीतर से मजबूत बनाता है। आधुनिक जीवन में एक और बड़ी समस्या है तुलना। लोग लगातार दूसरों से अपनी तुलना करते रहते हैं और यह तुलना उन्हें असंतुष्ट और दुखी बनाती है। सोशल मीडिया ने इस प्रवृत्ति को और बढ़ा दिया है, जहां लोग दूसरों के जीवन का केवल अच्छा पक्ष देखते हैं और अपने जीवन को कमतर समझने लगते हैं। यह भी एक भावनात्मक जाल है, क्योंकि यह व्यक्ति को उसकी वास्तविकता से दूर ले जाता है। ओशो कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है और जब तक वह अपनी इस अद्वितीयता को स्वीकार नहीं करता, तब तक वह संतुष्ट नहीं हो सकता। इसीलिए तुलना के बजाय स्वयं को समझना और स्वीकार करना जरूरी है। इसी तरह संबंधों में भी भावनाओं का जाल बहुत गहरा होता है। लोग अक्सर प्रेम को भी एक तरह की निर्भरता बना लेते हैं। वे चाहते हैं कि दूसरा व्यक्ति उनकी हर भावना को समझे, उनकी हर उम्मीद को पूरा करे, और जब ऐसा नहीं होता तो वे दुखी हो जाते हैं। यह भी एक तरह का बंधन है, क्योंकि इसमें व्यक्ति अपनी खुशी को दूसरे पर निर्भर कर देता है, जबकि सच्चा प्रेम स्वतंत्रता देता है, न कि बंधन। ओशो कहते हैं कि जब व्यक्ति स्वयं में पूर्ण होता है तभी वह सच्चा प्रेम कर सकता है, क्योंकि तब वह किसी से कुछ पाने के लिए नहीं बल्कि बांटने के लिए प्रेम करता है। आधुनिक जीवन में भावनाओं के इस जाल से बाहर निकलने के लिए सबसे जरूरी है जागरूकता, क्योंकि जागरूकता ही वह प्रकाश है जो अंधकार को दूर करता है। जब व्यक्ति जागरूक होता है तो वह अपने भीतर की हर प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से देख सकता है और तब वह अपने जीवन का स्वामी बन जाता है, न कि परिस्थितियों का दास। गीता का संदेश भी यही है कि मनुष्य को अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए, और यह नियंत्रण दबाव से नहीं बल्कि समझ से आता है। जब व्यक्ति समझता है कि भावनाएं अस्थायी हैं और वह उनसे अलग है, तब वह स्वाभाविक रूप से संतुलित हो जाता है, और यही संतुलन उसे एक शांत, स्थिर और आनंदपूर्ण जीवन की ओर ले जाता है। अंततः यह कहा जा सकता है कि आधुनिक जीवन में भावनाओं का जाल बहुत सूक्ष्म और गहरा है, लेकिन उससे बाहर निकलना भी संभव है। यदि व्यक्ति अपने भीतर झांकने का साहस करे, अपने अनुभवों को समझने का प्रयास करे
और धीरे धीरे अपने भीतर जागरूकता विकसित करे, तो वह इस जाल से मुक्त हो सकता है और एक ऐसे जीवन की ओर बढ़ सकता है जो न केवल बाहरी रूप से सफल हो, बल्कि भीतर से भी शांत, संतुलित और पूर्ण हो। जब हम पूरे विषय को गहराई से समझते हैं, चाहे वह भावनाओं में बह जाने की प्रवृत्ति हो, आधुनिक जीवन का दबाव हो या आंतरिक अस्थिरता, तो अंततः हम एक ही बिंदु पर पहुंचते हैं, और वह है जागृति। क्योंकि आचार्य रजनीश ओशो का संपूर्ण दर्शन इसी एक शब्द के इर्द गिर्द घूमता है कि मनुष्य सोया हुआ है। वह यांत्रिक तरीके से जीवन जी रहा है, उसकी प्रतिक्रियाएं स्वतः हो रही हैं, उसके निर्णय अतीत की आदतों से संचालित हो रहे हैं, और उसकी भावनाएं बिना किसी चेतना के उठती और गिरती रहती हैं। और इसी अचेतनता में वह अपने जीवन का बड़ा हिस्सा व्यतीत कर देता है। लेकिन जैसे ही उसमें थोड़ी सी जागरूकता आती है, उसका पूरा दृष्टिकोण बदलने लगता है। वह समझने लगता है कि वह अपने विचार नहीं है, वह अपनी भावनाएं नहीं है, बल्कि वह इन सब का साक्षी है। और यही साक्षी भाव उसकी मुक्ति की शुरुआत है, क्योंकि जब तक व्यक्ति अपनी पहचान को अपनी भावनाओं के साथ जोड़कर रखता है, तब तक वह हर उतार चढ़ाव के साथ खुद को भी गिरता उठता महसूस करता है। लेकिन जैसे ही वह यह देख पाता है कि भावनाएं आती हैं और चली जाती हैं और वह उनसे अलग है, तभी उसके भीतर एक स्थिरता जन्म लेती है। यह स्थिरता किसी दबाव या नियंत्रण से नहीं आती, बल्कि समझ और अनुभव से आती है। यही कारण है कि ओशो बार बार कहते हैं कि जीवन को समझो, उसे दबाओ मत, उसे बदलने की कोशिश मत करो, केवल उसे देखो, क्योंकि देखने में ही परिवर्तन छिपा हुआ है। जब व्यक्ति अपने क्रोध को पूरी जागरूकता से देखता है, तो वह धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। जब वह अपने भय को समझता है, तो वह कमजोर पड़ने लगता है, और जब वह अपने दुख को देखता है, तो उसमें एक दूरी बन जाती है। यही दूरी ही स्वतंत्रता है, क्योंकि अब व्यक्ति भावनाओं का गुलाम नहीं रह जाता, बल्कि उनका साक्षी बन जाता है, और यही साक्षी भाव उसे उस आंतरिक शांति तक ले जाता है जिसकी खोज में वह जीवन भर भटकता रहा। गीता का भी यही संदेश है कि मनुष्य को अपने कर्म करते हुए भी भीतर से असंग रहना चाहिए, यानी वह अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाए, लेकिन उनके परिणामों से जुड़ा न रहे, क्योंकि जुड़ाव ही दुख का कारण है। जब हम किसी परिणाम से जुड़ जाते हैं, तो हमारी खुशी और दुख उसी पर निर्भर हो जाते हैं, और यही निर्भरता हमें कमजोर बनाती है। लेकिन जब हम केवल कर्म करते हैं और परिणाम को स्वीकार करते हैं, तब हम एक नई स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं। यह स्वतंत्रता किसी बाहरी परिस्थिति पर निर्भर नहीं होती, बल्कि यह हमारे भीतर से उत्पन्न होती है। और यही वह अवस्था है जिसे गीता में स्थित प्रज्ञ कहा गया है, जहां व्यक्ति न तो सुख में बहता है और न ही दुख में डूबता है, बल्कि वह दोनों को समान दृष्टि से देखता है। ओशो ने इस अवस्था को जीवन की परिपक्वता कहा है, क्योंकि यह केवल ज्ञान से नहीं आती, बल्कि अनुभव और जागरूकता से आती है। आधुनिक जीवन में जहां हर व्यक्ति किसी न किसी प्रकार के दबाव, अपेक्षाओं और असुरक्षाओं से घिरा हुआ है, वहां इस प्रकार की जागरूकता और भी अधिक आवश्यक हो जाती है, क्योंकि बिना इसके व्यक्ति लगातार तनाव और असंतुलन में जीता रहता है। वह अपने भीतर की शांति को खो देता है और बाहरी दुनिया में उसे खोजने की कोशिश करता है, लेकिन वह कभी सफल नहीं होता, क्योंकि बाहरी दुनिया केवल क्षणिक सुख दे सकती है, स्थायी शांति नहीं। और यही वह बिंदु है जहां व्यक्ति को अपने भीतर लौटना होता है। उसे यह समझना होता है कि जो वह बाहर खोज रहा है, वह उसके भीतर ही मौजूद है, लेकिन उसे देखने के लिए उसे अपने भीतर की धूल को साफ करना होगा, अपने विचारों और भावनाओं के शोर को शांत करना होगा। और यह तभी संभव है जब वह ध्यान की ओर बढ़े। ध्यान कोई विशेष क्रिया नहीं है, बल्कि यह एक अवस्था है, एक जागरूकता है, जो धीरे धीरे विकसित होती है। जब व्यक्ति हर कार्य को पूरी चेतना के साथ करता है, चाहे वह चलना हो, बोलना हो या सोचना हो, तब वह धीरे धीरे ध्यान में प्रवेश करने लगता है। और जैसे जैसे उसकी जागरूकता बढ़ती है, वैसे वैसे उसका जीवन बदलने लगता है। वह अधिक शांत, अधिक संतुलित और अधिक आनंदपूर्ण हो जाता है। और यही आनंद किसी बाहरी कारण पर निर्भर नहीं होता,
बल्कि यह उसके भीतर से उत्पन्न होता है। यही सच्चा आनंद है, यही सच्ची स्वतंत्रता है और यही जीवन की पूर्णता है। अंततः यह कहा जा सकता है कि भावनाओं में बहना मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, लेकिन उसमें डूब जाना उसकी अचेतनता का परिणाम है। यदि वह जागरूक हो जाए, यदि वह अपने भीतर झांकने का साहस करे, यदि वह अपने अनुभवों को समझने का प्रयास करे, तो वह इस प्रवृत्ति से ऊपर उठ सकता है और एक ऐसे जीवन की ओर बढ़ सकता है जो न केवल बाहरी रूप से सफल हो, बल्कि भीतर से भी पूर्ण, शांत और संतुलित हो। यही ओशो का संदेश है, यही गीता का सार है और यही वह मार्ग है जो मनुष्य को उसके वास्तविक स्वरूप तक ले जाता है, जहां वह न तो भावनाओं का दास होता है और न ही परिस्थितियों का, बल्कि वह स्वयं अपने जीवन का स्वामी बन जाता है। और यही सच्ची मुक्ति है।